देवभूमि रजत उत्सव 2025 के अवसर पर नुमाइश खेत मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिथियों ने रिबन काटकर स्टॉलों का उद्घाटन किया और विभागीय प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड राज्य गीत के सामूहिक गायन से हुई, जिसके बाद बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे और दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। ज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा द्वेष बुद्धि विनाश करने का कष्ट करेंगे। और मैं विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर के बच्चों को ज्ञान और शक्ति की अधिष्ठात्री कि आप अपनी प्रस्तुति देने के लिए आगे आए। स्टार्ट कर दीजिए। मैं उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बच्चों से निवेदन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहें। पारनाम बैरागी धुनी सोलनाम संन्यास धुनी सौचा कबिलाश होली होली हाथी हा नाड्यो की मारुड़ी हाथी हटेला गुहारण के जल्दी रत्न लिहाय उत्तराखंड राज्य गठन के 25वां वर्ष रजत जयंती मना रहे हैं और प्रदेश की जनता को, जनता परिषद की जनता को राज्य गठन की बहुत बधाई है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य का गठन किया था और सौभाग्य की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी स्वयं आज उत्तराखंड पहुंचे हैं दिवस को मनाने के लिए और प्रदेश की बेहतरी के लिए, गाँव के विकास के लिए तमाम योजनाओं का शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने एक साथ किया है। और मुझे लगता है कि इस प्रदेश की बेहतरी के लिए भाजपा, कांग्रेस, यहाँ की आम जनता, हमको सबको, हमारे कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना चाहिए, इससे कि प्रदेश को हम ऊंचाइयों पर ले जाएं। देखिए, जब हमारा राज्य का गठन हुआ तब से लेकर आज तक यहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। 25 वर्ष पहले तो राज्य में कुछ भी नहीं था और यहाँ की स्थितियों के अनुसार, यहाँ के संसाधनों के अनुसार जो यहाँ सरकार ने सभी ने अपनी अपनी सक्षमता के हिसाब से काम किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश की बेहतरी के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा, कांग्रेस और सबने यहाँ पर मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कि सरकार की योजनाओं का लाभ गाँव-गाँव तक पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ पूरे देश को और पूरे उत्तराखंड प्रदेश को, जनपद बागेश्वर को कि आज हम नाबालिग भी नहीं है, बच्चे भी नहीं, बिल्कुल बालिग हो चुके हैं, पूर्ण परिपूर्ण हो चुके हैं 25 वर्ष में। तो हमारी परिपूर्णता आम जनमानस में, आम समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा और नारी सशक्तिकरण के और हमारे स्वरोजगार के, पर्यावरण प्लान रोजगार की जो बातें होती है कितनी वो सार्थक होती हैं, इनमें बहुत सोचने की भी आवश्यकता है। जितना 25 वर्ष में होना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाए। हमारी राजधानियां स्थायी और स्थायी का कोई अभी तो कोई फिक्सेशन जिस बात का ना हुआ हो, उस राज्य की हम कैसी धारणा और कैसी कल्पना, कैसे अपने भविष्य के विकास की बात करते हैं, इस बात को हमारे नेताओं ने, हमारे जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उन्होंने बिल्कुल धरात पर रखना चाहिए। अगर उन्हें आज भी कोई क्वेश्चन पूछे, अगर कोई सवाल यूपीएससी के अंतर्गत आता है तो उसका सवाल बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि उसमें दो तथ्य दिए जा सकते हैं। कारण यदि आप स्थायी राजधानी की बात करते हैं तो आप देहरादून की बात कर देंगे, स्थायी की बात कर देंगे तो आप गैरसैंण की बात कर देते हैं, तो दोनों सवाल आपके उत्तर कर देते हैं। इसलिए अपनी राजधानी का बिल्कुल स्थायीकरण करते हुए आम जनमानस से जुड़े और आने वाले 25 साल में, ताकि
हम अपनी परिपूर्णता को इस प्रकार से दर्शा सके कि हम अपने उत्तराखंड विकास को, अपने यहाँ के पर्वतीय विकास को, जो यहाँ की बिल्कुल अनमोल हमारी धरोहर है, जो यहाँ की संस्कृति, प्रकृति और हमारा पर्यावरण है, और यहाँ पर जो हमारी वनस्पतियां हमें उपलब्ध है, उनका प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म लघु उद्योगों का एक इस प्रकार के पटल करें, और जो हमारे यहाँ के मीडिया पत्रकार ये संस्थान है उनका इस प्रकार के सम्मान हो, ताकि आपकी मन की बात को खुले तौर पर रख सकें। बहुत ज्यादा हम अपने को आजादी का गर्व महसूस न करते हुए इस प्रकार की हमारी धारणा ना हो कि आज भी हम ऐसा ना हो कि हम कभी फिर किसी ऐसी श्रेणी में, हम ऐसी कंडीशन में आ जाए कि हम हमेशा आश्रित रहें। हम नौकरी देने वाले बने, रोजगार पूरक बने और स्वतः ही रोजगार के द्वार खोलने वाले बने। यही शुभकामनाएं का सर, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज्यवासियों को आज 25 साल हो गए, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और बहुत कुछ हुआ है, मैं कह भी नहीं सकता हूं कि नहीं हुआ है, लेकिन जिस वक्तव्य से राज्य का गठन के लिए हमने आंदोलन किए थे, आज मंच में देख लीजिए राज्य आंदोलनकारी बैठे हैं। सबसे बड़ा तो यह है कि मंच में राज्य आंदोलनकारी बैठे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है। इसके बराबर और संदेश क्या हो सकता है? राज्य ऐसे नहीं बना था हम मंचों में जो है किसी पार्टी को दे देंगे। ये राज्य का कार्यक्रम था, इसमें राज्य की बात होनी चाहिए था, इसमें उद्योगों की बात होनी चाहिए था, इसमें पलायन की बात होनी चाहिए थी। और जो मंच से बोल रहे हैं उनको न उद्योग का पता है और न पलायन की बात करते हैं, उनको पता ही नहीं है ABCD कि उद्योग क्या है, पलायन क्या है, और नशे की बात कर रहे हैं। पहले अपने घरों का नशा साफ खत्म कर ले, तब तो नशा की बात करेंगे। अब जहां पर आप राज्य की बात करते हैं, आज इस जिले में बता दीजिए 25 साल में कोई उद्योग दिखा दीजिए। और वहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं युवाओं का देश है, युवाओं का जो है उत्तराखंड है। वो युवा कहाँ है भाई? वो तो दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, वो तो गुजरात में नौकरियां कर रहे हैं। और आप ये देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है भाई, उत्तराखंड का कोई गोला गोशाई है तो नहीं है, ये तो चल रहा है। और शराब, गवर्नमेंट शराब बेच रही है, अपनी इकोनॉमी बढ़ा रही है। और जो हमारी मुख्य समस्या है कपूर से जो भांग से लड़के हमारे तरफ से बंद हो रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। क्यों? इसी प्रकार से हर साल 10-10 बच्चे अगर जेल में चले जाएंगे, वो डॉक्टर इंजीनियर बन के आएंगे, DM बन के आएंगे, वो तो आतंकवादी बन के आएंगे। इसको कोई देख नहीं रहा है, न उसको विधायक को पता है और न मुख्यमंत्री को पता है और न इनके नेताओं को पता है। वो मंच से बोल रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे मंच से। अरे क्यों कर रहे हो भाई, तुम क्या हो? और हम 45 साल बागेश्वर में होगी, 70 साल की उम्र होगी, क्या हम नहीं जानते तुम क्या हो करके? हमारे सामने तुम झूठ बोल लो, लेकिन मंच से जो झूठ बोलता है हम लोग चुपचाप सुन रहे। ये भी बहुत दुर्भाग्य है, ये हमारा भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोग झूठ बोल रहे उसको भी हम सहमति दे रहे। अरे क्यों सहमत दे रहे भाई? ये कहाँ का नियम है? मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जो हमारा युवा पीढ़ी है वो नशे में खत्म हो जाए, क्योंकि इनको रोजगार की कोई नीति नहीं है इनके पास। वो तो विधायक को कोई जानता है और विधायक से दूसरे को उसको जानता नहीं हो, बल्कि मुख्यमंत्री तो बागेश्वर आता ही नहीं है। वो कहता है मैं बागेश्वर जाऊंगा, हार जाऊंगा, वैसे भी हारेगा वो तो पक्का समझ लीजिए, वो जहां से चुनाव जीतेगा वहीं से हारेगा वो। ये मैं इस राज्य के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार उसकी आए लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।